सोचो, एक स्क्रीन आपको कह रही है ये हलाल है, ये हराम, और आप सिर्फ एक क्लिक से अपनी आखिरत का फैसला कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कयामत के दिन अल्लाह के सामने आप ये कह सकेंगे, या अल्लाह, मैंने एआई से पूछकर अमल किया था। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सप्रा और ये है इस्लाम एंड टेक्नोलॉजी, जहां हम टेक को ईमान की कसौटी पर रखते हैं। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, कमरा खामोश है, दिल बेचैन है। आपके जहन में एक दीनी मसला घूम रहा है जो सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी फैसला है। न कोई आलिम पास, न कोई मदरसा, न कोई दोस्त, बस आपका मोबाइल फोन। आप स्क्रीन ऑन करते हैं, एआई चैटबॉट खोलते हैं और सवाल लिख देते हैं, क्या ये हलाल है या हराम। चंद सेकंड्स में जवाब आ जाता है, साफ, कॉन्फिडेंट, इंग्लिश प्लस उर्दू मिक्स रेफरेंसेस के साथ, और दिल कहता है बस मसला हल हो गया। लेकिन यहीं से फितना शुरू होता है। ये सिर्फ शेख गूगल नहीं, ये है डिजिटल इमाम, जो आपकी जेब में रहता है लेकिन आपके ईमान के लिए एक खामोश इम्तिहान बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई फतवा देता कैसे है और क्यों गलत हो सकता है। क्या एआई से पूछना गुनाह है या जरूरत? असल आलिम और एल्गोरिदम में फर्क क्या है? और सबसे अहम, एक आम मुसलमान को इस दौर में क्या करना चाहिए। आखिरी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि वहां मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जो आपको एआई के फितने से भी बचाएगा और इल्म के फायदे से भी महरूम नहीं होने देगा। और हाँ, अभी कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी एआई या गूगल से कोई दीनी सवाल पूछ चुके हैं? यस या नो, सिर्फ सच, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इल्म के लिए नहीं, मुहासबे के लिए है। अगर आप इस डिजिटल दौर में अपना ईमान, अपनी सोच और अपनी आने वाली नस्ल महफूज रखना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अब चलते हैं सीधा इस डिजिटल फितने के अंदर, देखते हैं कि ये एआई डिजिटल इमाम असल में क्या कर रहा है और हमें इससे कैसे बचना है। आप एआई से फतवा पूछते हैं और दिल को लगता है जवाब किसी आलिम का है, लेकिन असल में बोल रहा होता है सिर्फ एक डिजिटल इमाम। एआई ना कुरान समझता है, ना हदीस, ना आपका दर्द। वो सिर्फ एक काम करता है, इंटरनेट पर मौजूद डेटा से लफ्जों के पैटर्न निकालता है। जो बात इंटरनेट पर सबसे ज्यादा लिखी जा चुकी होती है, जो स्टाइल सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, एआई उसी को उठाकर एक कॉन्फिडेंट जवाब बना देता है। ना उसे पता होता है आप हनफी हैं या शाफी, ना ये कि आप पाकिस्तान में हैं या यूरोप में। वो कभी ये नहीं पूछता तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारा माहौल क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। एक मुफ्ती, एक आलिम आपसे पहले सवाल करता है, फिर जवाब देता है। एआई पहले जवाब दे देता है, सवाल कभी पूछता ही नहीं। आप लिखते हो ऑनलाइन अर्निंग का ये तरीका हलाल है, एआई तुरंत लिख देता है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स मेनी से मेजॉरिटी ओपिनियन इज इंग्लिश रेफरेंसेस स्मार्ट लव्स। और आपका दिल कहता है वाह, कितना इल्म है इसमें। लेकिन ये सिर्फ लफ्ज का खेल है, असली समझ का नहीं। लेकिन सोचिए, जिस चीज का डेटा इंटरनेट पर ज्यादा है, एआई उसे ही हक समझकर आपको दे देता है। अगर गलत राय ज्यादा लिखी हो तो एआई वही गलत को इल्म के रूप में पेश करेगा। ना उसको कयामत का खौफ, ना गलत फतवा का बोझ, ना गुनाह का हिसाब। इसलिए एआई का जवाब देखकर आपको सुकून तो मिल सकता है, मगर जरूरी नहीं कि अल्लाह के नजदीक भी वही सही हो। और यहीं से असली फितना शुरू होता है, जब एक मशीन जो ना अल्लाह से डरती है, ना अपने लफ्जों की जिम्मेदार है, हमारा डिजिटल इमाम बन जाती है। अब सवाल यह है कि जब लोग एआई को शेख, मुफ्ती, गाइड समझकर फॉलो करने लगते हैं तो उनके ईमान पर, उनके आमाल पर इस डिजिटल फतवा का असर क्या पड़ता है। अगला हिस्सा इसी फितने को खोलकर समझाएगा, डिजिटल इमाम का खतरा असल में कहां से शुरू होता है और क्यों ये इतना डेंजरस है। एआई से दीनी सवाल पूछना, क्या ये हराम है या सिर्फ एक जरूरत? हो सकता है आप समझ रहे हो कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं, जबकि असल में आप अपना दीन एक मशीन के हवाले कर चुके होते हैं। तो पहली बात क्लियर कर लें, इस्लाम ने टूल्स से मना नहीं किया। किताब हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो या आज का एआई, ये सब वसीले हैं। गुनाह तब बनता है जब वसीला मकसद बन जाए और टूल इमाम की कुर्सी पर बैठ जाए। अगर आप एआई से पूछते हैं फिक्ह क्या होती है, इमाम अबू हनीफा का तारुफ, ये जनरल मालूमात है। यहाँ एआई सिर्फ एक डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन फितना वहां शुरू होता है जब सवाल ये बन जाता है, मेरा निकाह का मसला है, फतवा बताओ। ये बिजनेस शरई है या नहीं? ये वो मसाइल हैं जहां एक आलिम पहले आपसे 10 सवाल करेगा, फिर एक जवाब देगा।
और एआई आपसे 0 सवाल करता है लेकिन फिर भी पूरा फतवा लिख देता है। यही असली फर्क है। आलिम के पीछे इल्म की सनद होती है, अल्लाह का खौफ होता है और क़यामत का हिसाब होता है। एल्गोरिदम के पीछे सिर्फ डेटा होता है, न खौफ न जिम्मेदारी, सिर्फ एक लाइकली आंसर। इसलिए याद रखिए, हर जगह एआई से पूछना गुनाह नहीं, लेकिन जहां तकवा और फिकही गहराई चाहिए हो वहां एआई को मुफ्ती बनाना अपनी आखिरत से खेलना है। अब सवाल ये है, इस डिजिटल दौर में एक आम मुसलमान बैलेंस कैसे रखे? अगर आपने भी ये चेंज महसूस किया है कि लोग अब एआई को शेख समझने लगे हैं, तो कमेंट्स में लिखो यही हो रहा है। देखते हैं कितने लोग इस फितने को पहचान रहे हैं। आइए देखते हैं इस डिजिटल फितने की जंग में जिंदा ईमान के साथ कैसे निकला जा सकता है। सोचिए, कयामत के दिन आपसे पूछा गया, तुमने अपना दीन किससे पूछा? और आपका जवाब हो, एक मशीन से। यहीं से शुरू होती है एक डिजिटल आजमाइश जिसके 3 खतरे हर मुसलमान को समझने चाहिए। पहला खतरा, एआई के पास न दिल है न रूह। फतवा सिर्फ मालूमात नहीं, जिम्मेदारी होती है। आलिम आपका सवाल ही नहीं, आपकी नीयत, हालत और मजबूरी भी देखता है, क्योंकि उसे अल्लाह को जवाब देना होता है। एआई सिर्फ डेटा गिनता है, न खौफ खुदा न तकवा। इसलिए मशीन का जवाब जिंदा आलिम के फतवे का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा खतरा, झूठी मालूमात, हेलुसिनेशन। एआई कभी कभी सच नहीं, कहानी बना देता है। ज़ईफ हदीस को सही कह देना, गलत हवाले देना, फिर पकड़े जाने पर सॉरी कह देना, ये उसके लिए आम बात है। जो चीज अपनी गलती पर सिर्फ माफी मांगकर बच जाए, क्या उसे दीन का फैसला देने का हक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिना इल्म फतवा देने वाले पर गुनाह होता है। इसलिए एआई से फतवा इल्म नहीं, धोखा है। तीसरा खतरा, ये आखिर किसका इस्लाम है? सवाल ये नहीं कि एआई क्या कह रहा है, सवाल ये है कि वो किसका इस्लाम पेश कर रहा है। एआई इंटरनेट के गलत सही मिक्स से सीखता है, जहां मुस्तनद भी है, गुमराह भी। उसे न मसलक का फर्क पता, न सही गलत की पहचान। ऊपर से जिन्होंने इसे ट्रेन किया वो अपना नजरिया भी मिला सकते हैं। नतीजा, एक डिजिटल इमाम जो इस्लाम का वो वर्जन दिखाता है जो मुस्तनद उलमा के रास्ते से हटा हुआ होता है। इस आसानी के धोखे में मत आइए। एआई से फतवा लेना अपने दीन और आखिरत के साथ खेलना है। अगर आपने भी देखा है कि लोग एआई पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं, तो कमेंट्स में लिखें, ये फितना है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे वादा किया था कि आखिरी हिस्सा में एक ऐसा रूल बताऊंगा जो आपको एआई के फितने से भी बचाएगा और इल्म के फायदे से भी महरूम नहीं होने देगा। अगर इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक जुमले में समेटना हो तो वो ये है, एआई को सिर्फ टूल बनाओ, दीन का फाइनल रूल सिर्फ आलिम से लो। ये कोई मेरी राय नहीं, कुरान का साफ हुक्म है। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र यानी अहले इल्म से पूछ लो। कुरान ने कहा अहले इल्म से पूछो, कहीं भी ये नहीं कहा कि एल्गोरिदम से पूछो। इसलिए याद रखिए एक सीधा सा उसूल, टूल को टूल रहने दो, इमाम मत बनाओ। अगर आपको ये पैगाम अहम लगा तो वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल और ख्यालात कमेंट्स में लिखें।